नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में तुलसी माता के पौधे की कुछ ऐसी विशेषता बताएंगे जिनके बारे में आप जान जाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपकी सभी दुख दरिद्रता खत्म हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो का भरपूर आनंद ले सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, माता तुलसी के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है, ये तो आप जानते ही हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी कोई संकट नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, तुलसी को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में तुलसी को सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा माना गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है उस घर में लड़ाई झगड़े और दुख दरिद्रता और संकट बना रहता है। तो हमेशा आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी में बहा दें, गंगा जी या जमुना जी में या किसी नदी नाले में, पर पवित्र जगह पर आप इसे बहा दें। और घर में तुलसा जी का सूखा हुआ पौधा नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वेद पुराण शास्त्रों में बताया गया है, जो प्राचीन समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे वो अपने आश्रम में तुलसिया जी का पौधा अवश्य लगाते थे। राजा महाराजाओं के आंगन में भी तुलसी का पौधा अवश्य होता था। प्रिय दर्शकों, तुलसी हमेशा शुभ फल देती है और तुलसी का जो पौधा होता है वो घर में हमेशा सुख समृद्धि लेकर आता है। तुलसी के पौधे की काफ़ी विशेषताएं होती हैं। प्रिय दर्शकों, तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उस घर में कभी नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती हैं, उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती हैं। प्रिय दर्शकों, रविवार के दिन तुलसा जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार को छोड़कर प्रतिदिन तुलसा जी के पौधे में अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से महिलाओं को सुहागिन होने का लाभ मिलता है, उनके पति पर कभी कोई संकट नहीं आता है जो महिलाएं तुलसा जी में जल अर्पित करती हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, रविवार को छोड़कर प्रतिदिन तुलसा जी के पौधे में शाम को एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जिन घरों में तुलसा जी के पौधे में प्रतिदिन एक घी का दीपक जलाया जाता है उन घर में हमेशा कभी अंधकार नहीं होता, उन घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उस घर में कभी संकट नहीं आ सकता है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा प्रिय दर्शकों, जिन घरों में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े रहते हैं उन्हें तुलसा जी का पौधा किचन के पास में लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है और कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर में पिता पुत्र में विवाद चल रहा है तो आपके बेटे के द्वारा तुलसा जी के पौधे में एक दीपक अवश्य जलवाएं। एक घी का दीपक अपने बेटे के द्वारा तुलसा जी के पौधे में अवश्य जलाना चाहिए, जिससे कि बाप बेटे के बीच में जो कलह है, जो परेशानी है, जो चल रही है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर में आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो आप एक खाली हवन कुंड लीजिए, उसमें अग्नि नहीं होनी चाहिए और उसमें तुलसा जी का पौधा रखिए और उसमें अपनी बेटी से जल चढ़वाइए। तुलसा जी में एक दीपक जरूर जलवाइए, आपकी बेटी के जल्द ही विवाह के योग बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, आपके व्यापार में नुकसान हो रहा है तो आप अपने घर में तुलसा जी की पूजा अवश्य करें और एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। माता तुलसी के पौधे को एक चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए। हफ्ते में आप एक दिन माता तुलसी को चुनरी जरूर चढ़ाएं, चुनरी को जरूर उड़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी काफ़ी प्रसन्न होती हैं। माता तुलसा जी के पौधे के अंदर आपको एक शालिग्राम, भगवान शालिग्राम जी का पत्थर अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि श्री हरिनारायण जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, तुलसा जी को हमेशा उत्तर, पूरब और पश्चिम की दिशा में स्थापित करना चाहिए। कभी भी तुलसा जी को दक्षिण दिशा में स्थापित नहीं करना चाहिए। आप तुलसा जी को उत्तर और पूर्व की मध्य दिशा यानी ईशान दिशा में भी अर्पित
कर सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं तुलसा जी के पौधे को। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो इसका आपको कभी सुख फल नहीं मिलेगा और आपको हमेशा कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुलसा जी को हमेशा शुद्ध मिट्टी में लगाना चाहिए। तुलसा जी का पौधा शुद्ध मिट्टी में हमेशा लगाना चाहिए और शुद्ध बर्तन में लगाना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक का हो या मिट्टी का हो। कोई गंदी वस्तु तुलसा जी के आसपास नहीं होनी चाहिए। हमेशा तुलसा जी की नियमित पूजा करनी चाहिए और नियमित एक घी का दीपक तुलसा जी के पौधे के अंदर आपको जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन के योग बनते हैं, विवाह संबंधी योग बनते हैं, व्यापार में तरक्की होती है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है। दोस्तों, ये थी तुलसा जी के पौधे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।